एक सुनसान पहाड़, एक खामोश झोंपड़ी और एक ऐसा दरवेश जिसके पास कुछ भी नहीं, मगर फिर भी कभी कमी नहीं होती। लोग कहते थे वहां भूखा जाए तो पेट भर के लौटता है, प्यासा जाए तो सिराब हो जाता है, मगर कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे होता है। फिर एक दिन एक थका हुआ मुसाफिर उस झोंपड़ी तक पहुंचा और जो उसने वहां देखा उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव की सोच भी हमेशा के लिए बदल गई। क्या वाकई वो दरवेश कोई राज जानता था या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक आजमाइश थी? ये कहानी है दरवेश की झोंपड़ी में बरकत की, एक ऐसी हकीकत जो दिल को झंझोड़ देगी। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि असल राज आखिर में खुलेगा। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर, फितना और भागदौड़ से भरी हुई नहीं थी। न बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोर था, न आसमान को छूती इमारतें, न बाजारों में बेहंगम हजूम। इस जमाने में जिंदगी सादा थी मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून हुआ करता था। लोग कम चीजों में खुश रहते थे और रिश्ते आज की निस्बत ज्यादा सच्चे महसूस होते थे। उन्हीं दिनों एक दो रफ्तादा पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों, घने दरख्तों और बहुत ही नदियों में घरा हुआ था। सुबह होते ही परिंदों की आवाजें गूंजते और शाम को सूरज पहाड़ों के पीछे छिपकर पूरे मंजर को सुनहरी और सरखी माइल कर देता था। यहाँ के लोग ज्यादा तालीम याफ्ता न थे मगर उनके दिल साफ थे। वो मेहनत करते, खेती बाड़ी करते और अपनी सादा जिंदगी में खुश रहते थे। लेकिन उसी गांव के करीब पहाड़ के दामन में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, लकड़ी की बनी हुई, मिट्टी से लेप की हुई और छत पर पुरानी घास और टहनियां रखी हुई थीं ताकि बारिश से बचाव हो सके। झोंपड़ी के चारों तरफ झाड़ियां और जंगली पौधे लगे हुए थे, जैसे कुदरत ने खुद उसे छिपा रखा हो। वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था, सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो दिल से नियत करके निकलते। ये झोंपड़ी किसी आम इंसान की नहीं थी, ये एक दरवेश की झोंपड़ी थी। लोग उसे बाबा सुलेमान दरवेश कहते थे। बाबा सुलेमान की उम्र का कोई ठीक अंदाजा नहीं था। कुछ लोग कहते थे वो बहुत बूढ़ा है, कुछ कहते थे वो हमेशा से ऐसे ही हैं। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां जरूर थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया को आम लोगों से मुख्तलिफ नजर से देखते हों। वो ज्यादातर वक्त खामोश रहते थे, न फजूल बातें, न दुनियावी बहसें, न किसी से शिकायत। अगर कोई उनसे बात करता तो वो मुख्तसर जवाब देते और अगर कोई मदद मांगता तो वो कभी वापस न करते। गांव के लोग उनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। कुछ कहते थे ये अल्लाह वाले हैं, उनकी झोंपड़ी में बरकत है, और कुछ कहते थे ये अकेले रहते हैं, शायद उनकी अपनी कोई दुनिया है। लेकिन एक बात जिस पर सब मुत्तफक थे वह ये थी कि बाबा सुलेमान के पास जाने वाला कोई शख्स खाली नहीं लौटता था। किसी को दिल का सुकून मिलता, किसी को दुआ और किसी को ऐसा एहसास कि जैसे उसके सारे बोझ हल्के हो गए हों। झोंपड़ी के बिल्कुल सामने एक बहुत पुराना और बड़ा दरख्त था। इस दरख्त की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक उतरी हुई थीं। इस दरख्त के नीचे बाबा सुलेमान अक्सर बैठे रहते थे, कभी तस्बीह हाथ में, कभी खामोश नजरें आसमान की तरफ। जब हुआ चलती तो उस दरख्त के पत्ते आपस में टकराकर एक नरम सी आवाज पैदा करते, जैसे कोई धीमा सा जिक्र हो रहा हो। जो भी उस दरख्त के करीब से गुजरता उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता, जैसे दिल के अंदर की बेचैनी खुद ब खुद कम होने लगती हो। वक्त के साथ साथ एक अजीब बात मशहूर होने लगी। लोग कहते थे कि बाबा सुलेमान की झोंपड़ी में कभी कमी नहीं होती। अगर घर में आटा खत्म हो जाए और कोई मदद न हो तो अगले दिन वहां आटे का बंदोबस्त हो जाता। अगर किसी को पानी की जरूरत हो तो करीब ही से साफ पानी का रास्ता निकल आता। अगर कोई भूखा मुसाफिर आ जाए तो उसके लिए खाना खुद ब खुद मुहैया हो जाता, जैसे किसी ने पहले से तैयारी कर रखी हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां ना कोई बाजार था, ना कोई दूसरा घर, ना कोई मुस्तकिल जरिया आमदनी। ये सब कुछ गांव वालों के लिए एक बड़ा राज था। कुछ लोग कहते थे ये मौजज़ा है, कुछ लोग कहते थे ये फितरत की करामत है, और कुछ लोग खामोशी से मान लेते थे कि ये सब बाबा सुलेमान की बरकत है। मगर बाबा सुलेमान कभी इस बात पर फख्र नहीं करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता
बाबा, ये सब कैसे होता है? तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट देते और कहते, मैं कुछ नहीं करता, जो देता है वो ऊपर वाला है, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। इनकी ये बात सुनकर लोग खामोश हो जाते, मगर उनके दिलों में और भी ज्यादा एहतराम बढ़ जाता। वक्त गुजरता गया और ये खबर पूरे इलाके में फैलने लगी कि पहाड़ के दामन में एक ऐसी झूमपड़ी है जहां जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई दुआ के लिए, कोई सुकून के लिए और कोई सिर्फ इस राज को समझने के लिए। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं था, वो दिन एक आजमाइश की शुरुआत थी। सुबह का वक्त था, पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर उसकी करनें दरख्तों के दरमियान से झांक रही थीं। हवा में खनकी थी और हर तरफ एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। बाबा सुलेमान अपनी झूमपड़ी के बाहर पुराने दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हाथ में लकड़ी की तस्बीह थी और आंखें नियमबंद। लगता था जैसे वो दुनिया से नहीं, किसी और ही कैफियत में हैं। उसी वक्त दूर से कदमों की आहट सुनाई दी, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर एक शख्स दरख्तों के बीच से निकलकर नजर आया। वो एक मुसाफिर था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते गर्द से भरे हुए थे, चेहरे पर थकन वाज़ेह थी, आंखों के नीचे सियाह हल्के और होनट खुशक लगता था कई दिनों से सफर में है। उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था जो शायद उसकी पूरी दुनिया थी। वो बाबा के करीब आकर रुक गया, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हचकचाते हुए बोला, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं, न खाने को कुछ है न पानी, क्या यहां कुछ आराम मिल सकता है? बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोलें, उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, ये जमीन किसी की नहीं, सब अल्लाह की मखलूक हैं, बैठ जाओ। मुसाफिर थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस अभी भी तेज थी। उसने पानी मांगा, मगर झूमपड़ी में कोई बर्तन नजर नहीं आ रहा था, न कोई खास सामान, न कोई जखीरा। मुसाफिर के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद वो गलत जगह आ गया है, मगर बाबा के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बाबा उठे और झूमपड़ी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आए, मगर उनके हाथ खाली थे। मुसाफिर हैरान हुआ, उसने सोचा शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर बाबा ने दरख्त के करीब जमीन पर हाथ रखा और आहिस्ता से कुछ कहा जो समझ नहीं आया। अचानक एक अजीब सा वाकया हुआ। दरख्त के करीब मौजूद पुरानी मिट्टी के नीचे से एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन नमूदार हुआ, जिसमें ठंडा पानी था। मुसाफिर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो फौरन आगे बढ़ा और पानी पिया। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, ऐसा लगता था जैसे उसमें जिंदगी घल गई हो। उसकी थकन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। वो हैरत से बाबा को देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? यहां तो कुछ भी नहीं था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जमीन खाली नहीं होती बेटा, बस नजर की कमी होती है। मुसाफिर खामोश हो गया। वो थोड़ी देर बाद बोला, मैं कई दिनों से सफर में हूं। मैं एक ताजिर था, मगर सब कुछ खो बैठा। न घर रहा, न पैसे, न इज्जत। अब समझ नहीं आता कहां जाऊं। ये सुनकर बाबा खामोश रहे। हुआ हल्की हल्की चल रही थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, जो खो जाता है वही असल इम्तिहान होता है, मगर जो सब्र करता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। मुसाफिर ने पहली बार गौर से बाबा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं। उसी वक्त झूमपड़ी के अंदर से एक अजीब खुशबू आने लगी, जैसे ताजा रोटी या खाने की खुशबू हो। मुसाफिर चौंक गया। बाबा, ये खुशबू कहां से आ रही है? बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ झूमपड़ी की तरफ इशारा किया। मुसाफिर अंदर गया और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हैरत अंगेज मंजर था। एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर सादा सा खाना रखा था, रोटी, दाल और एक प्याला दूध, मगर झूमपड़ी में ना कोई बावर्ची था, न कोई तैयारी का सामान। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, ये सब मेरे लिए? बाबा ने कहा, जो रास्ते में आता है वो मेहमान नहीं, इमानत होता है। मुसाफिर खामोश हो गया। उसने पहली बार दिल से खाना खाया और उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो सिर्फ भूख नहीं मिटा रहा, बल्कि अपनी जिंदगी का बोझ भी हल्का कर रहा हो। मगर उसी लम्हे दूर गांव से कुछ लोग आ रहे थे
और उनके चेहरे पर सवाल नहीं, शक था। सुबह का वो सुकून आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। पहाड़ों के ऊपर जो हल्की धुंध थी वो अब छट रही थी और सूरज की रोशनी ज्यादा वाज़ेह होने लगी थी। मगर इस रोशनी के साथ साथ एक और चीज भी करीब आ रही थी। लोगों का शक झोंपड़ी के बाहर वही पुराना दरख्त खड़ा था, मगर उसके नीचे का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। मुसाफिर अभी भी अंदर बैठा खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक नई जिंदगी की उम्मीद भी जाग रही थी। बाबा सुलेमान खामोश बैठे तस्बीह के दाने फेर रहे थे, जैसे हर चीज से बेखबर हूं। लेकिन दूर से गांव के कुछ लोग आते दिखाई दिए। पहले 2, फिर 5, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा हजूम बन गया। इनमें मर्द भी थे और कुछ बुजुर्ग भी। सबके चेहरों पर एक जैसा तासर था, शक, तजस्सुस और थोड़ी सी नाराजगी। गांव के एक बड़े आदमी ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, बाबा सुलेमान, यह क्या हो रहा है? लोग कहते हैं तुम्हारी झूंपड़ी में खुद ब खुद खाना आ जाता है, पानी निकल आता है। यह सब कैसे मुमकिन है? कहीं यह कोई जादू तो नहीं? इसकी आवाज में इल्जाम भी था और गुस्सा भी। बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोले। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न परेशानी, बस वही पुरानी खामोशी और सुकून। उन्होंने नरम आवाज में जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हारे दिल में शक है तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, मगर अगर तुम सच देखना चाहते हो तो करीब आ जाओ। ये सुनकर कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने नाक चढ़ाई। एक नौजवान बोला, हमें ये सब दिखावे की बातें नहीं चाहिए, हमें सच चाहिए। बाबा खामोश रहे। उसी वक्त मुसाफिर बाहर आया। उसने पहले उन लोगों को देखा, फिर बाबा को देखा। वो समझ गया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के लोगों ने झूंपड़ी को घेर लिया। एक शख्स ने झूंपड़ी के अंदर झांक कर देखा। उसे सिर्फ एक सादा सा बिस्तर, एक बर्तन और लकड़ी की मेज नजर आई। वो हैरान हुआ, यहां तो कुछ भी नहीं। फिर ये सब खाना कहां से आता है? एक और बोला, ये जरूर कोई चाल है। बाबा आहिस्ता से खड़े हुए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच देखना चाहते हो तो पहले अपने दिल को साफ करो। आंखों से पहले दिल देखता है। ये सुनकर एक बुजुर्ग आगे आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर उम्र की झरियां थीं। उन्होंने नरमी से कहा, बाबा, हम गरीब लोग हैं। हमने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये बरकत कहां से आती है। बाबा ने इस बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर झूंपड़ी के बाहर दरख्त की तरफ इशारा किया। यह दरख्त, क्या ये कल भी था? सब खामोश हो गए। फिर बाबा ने कहा, हाँ, ये दरख्त यहां है, मगर तुम उसे रोज देखकर भी नहीं देखते। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, मगर अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। उसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ अचानक रख गई। दरख्त के पत्ते हिलना बंद हो गए और फिर झूंपड़ी के अंदर से एक हल्की सी रोशनी सी नमूदार हुई, जैसे सूरज की पहली किरण इंदर से निकल रही हो। मुसाफिर हैरान रह गया। गांव के लोग भी खामोश हो गए। कुछ के चेहरे बदल गए, कुछ के दिल नरम पड़ने लगे। बाबा ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है वो ऊपर वाला है, मगर वही चीज बरकत बन जाती है जिसमें लालच ना हो। यह बात कुछ लोगों के दिल में उतर गई, मगर कुछ अब भी शक में थे। इनमें से एक शख्स गुस्से में बोला, अगर यह सच है तो हमें भी दिखाओ, हमारे घरों में भी बरकत क्यों नहीं? बाबा ने उसे देखा और बहुत आहिस्ता कहा, बरकत जगह में नहीं होती, नीयत में होती है। यह सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने पूरे गांव की सोच बदल देनी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गांव पर उतर रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज ग्रब हो चुका था और आसमान गहरे नीले रंग में ढल गया था। सितारे एक एक करके रोशन हो रहे थे, मगर आज की रात मामूल की रात नहीं थी। हुआ में एक अजीब सा सुकून भी था और बेचैनी भी, जैसे फितरत खुद किसी बड़े वाकये का इंतजार कर रही हो। गांव के लोग दिन भर की बहस के बाद अपने घरों को लौट गए थे, मगर उनके दिलों में सवाल अभी बाकी थे। कुछ लोग बाबा को वली समझ रहे थे, कुछ जादूगर और कुछ अभी भी शक में थे। बाबा सुलेमान की झूंपड़ी के अंदर चिराग जल रहा था। वही पुराना दरख्त बाहर खामोश खड़ा था, मगर आज उसकी खामोशी भी कुछ बोलती महसूस हो रही थी। मुसाफिर झूंपड़ी के एक कोने में लेटा हुआ था। दिन भर की थकन, जज्बात और हैरत ने उसे खामोश कर दिया था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सोच थी। ये सब क्या है?
मैंने आज जो देखा, क्या वो हकीकत थी या कोई ख्वाब? वो बार बार खुद से पूछ रहा था। बाबा सुलेमान बैठे हुए थे। उनके हाथ में तस्बीह थी, मगर उनकी आंखें बंद नहीं थीं। वो जैसे रात की गहराई को भी देख रहे थे। उसी वक्त हुआ तीज हुई। दरखत के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। चिराग की लो भी कांपने लगी। मुसाफिर उठकर बैठ गया। बाबा, कुछ हो रहा है? बाबा ने आहिस्ता से कहा, जो सच से डरता है उसके सामने सच खुद चलकर आता है। उसी लम्हे दूर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आने लगीं। फिर गांव की तरफ से कुछ रोशनियों की झलक दिखाई दी। गांव वाले दोबारा आ रहे थे, मगर इस बार उनके हाथों में मशालें थीं। सबसे आगे वही लोग थे जो दिन में सबसे ज्यादा शक कर रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। एक शख्स ने जोर से कहा, बस बहुत हो गया, हम आज इस राज को खत्म करेंगे। बाबा सुलेमान खामोश रहे। मुसाफिर खौफजदा हो गया। गांव वालों ने झोंपड़ी को घेर लिया। एक ने आगे बढ़कर कहा, हमें सच चाहिए। ये बरकत कहां से आती है? अगर तुम सच्चे हो तो हमें अभी दिखाओ। बाबा ने आहिस्ता से कहा, सच दिखाया नहीं जाता, सच महसूस किया जाता है। ये सुनकर कुछ लोग भड़क उठे। एक शख्स गुस्से में झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और हर चीज को देखने लगा। उसने बर्तन उठाया, जमीन को देखा, दीवारों को देखा, मगर कुछ नहीं मिला। ये सब धोखा है, उसने जोर से कहा। उसी वक्त अचानक बिजली चमकी। पूरा आसमान रोशन हो गया और फिर एक अजीब सा सुकून छा गया। हुआ रख गई। मुशालों की रोशनी धीमी हो गई और दरखत के नीचे एक नरम सी रोशनी फैलने लगी। सब लोग खामोश हो गए। बाबा आहिस्ता से बाहर आए। उनके चेहरे पर न खौफ था, न गुस्सा, सिर्फ सुकून था। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, आज तुम सब जवाब लेने आए हो, मगर क्या तुमने कभी सवाल अपने दिल से पूछा है? खामोशी, सिर्फ खामोशी। फिर बाबा ने दरखत की तरफ देखा और कहा, ये झोंपड़ी कभी खास नहीं थी, खास तुम्हारे दिल थे जो उसे देखने आए थे। अचानक वही दरखत हल्का सा चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से नूर निकल रहा हो। गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदगी में बदलने लगा। वही शख्स जो सबसे ज्यादा चीख रहा था आहिस्ता से बोला, हम शायद गलत थे। बाबा ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, गलती सवाल करने में नहीं होती, गलती दिल बंद कर लेने में होती है। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ा और बाबा के कदमों में बैठ गया। बाबा, आज मैंने समझा कि मैं खोया हुआ नहीं था, मैं सिर्फ अंधा था। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो अपनी गलती मान ले वही असल रास्ता पा लेता है। गांव के कुछ लोग खामोशी से झुक गए। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने सिर्फ सिर झुका लिया। और उसी रात एक अजीब तब्दीली हुई। न झोंपड़ी बदली, न दरखत बदला, मगर लोगों के दिल बदल गए। और यही असल मौजज़ा था। आखिरी सबक, मुखलिस पैगाम। बाबा सुलेमान ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा और कहा, बरकत न दौलत में है, न जगह में। बरकत इस दिल में है जो आजिज हो, साफ हो और सच को कबूल करे। जो इंसान लालच छोड़ दे, उसके लिए छोटी झोंपड़ी भी खजाना बन जाती है। और जो दिल में गरूर रखे, उसके लिए महल भी खाली हो जाता है। गांव वाले खामोश थे, मगर इस खामोशी में समझ थी। इस रात के बाद बाबा सुलेमान ने कभी अपनी झोंपड़ी की तारीफ नहीं की, क्योंकि अब वो झोंपड़ी सिर्फ लकड़ी और मिट्टी की नहीं रही थी, वो एक सबक बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक दरवेश और झोंपड़ी की नहीं, बल्कि ये दिलों को बदलने वाली कहानी है। ये सुनने वाले को यह सिखाती है कि असल बरकत दौलत या चीजों में नहीं, बल्कि नियत और दिल की सफाई में होती है। शक और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं, आजिज़ी और सब्र इंसान को असल रास्ता दिखाते हैं। जब लोग ये कहानी सुनेंगे तो उनके दिल नरम होंगे, वो अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे और शायद अपने अंदर की गलतियों को पहचान कर बदलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सुनने वाला सिर्फ कहानी नहीं सुनता, बल्कि अपने दिल में एक तब्दीली महसूस करता है। ये सिर्फ कहानियों का चैनल नहीं, ये दिल को छू लेने वाली आवाज है। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाते हैं, बल्कि महसूस की जाती हैं। हर कहानी में एक सबक, एक हकीकत और एक ऐसा पैगाम होता है जो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आप भी सच्ची, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो कहानी की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि यहाँ हर आवाज एक कहानी सुनाती है।